आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। उन्होंने जोर देकर कहा है कि इस सिलसिले में कोई भी फैसला महज कौमी मफाद में किया जाएगा। मरकजी टीम ने शदीद बारिशों और मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकयात के सबब हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर में रियासी और उधमपुर जिलों का दौरा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमरीका खुसूसी ताल्लुकात के हामिल हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के बारे में तशवीश की कोई बात नहीं है। आज भगवान गणेश की मूर्तियों को नजरेआब करने के साथ ही 10 रोजा गणेश चतुर्थी त्यौहार इख्तिताम पजीर हो जाएगा। बिहार के राजगीर शहर में जारी मर्दों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सुपर 4 मरहले में आज भारत और चीन के दरमियान मैच खेला जाएगा। न्यूयॉर्क में अमरीकी ओपन टेनिस के खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में आज रात दिफाई चैंपियन एरियाना सेबलेंका का मुकाबला एमेंडा एनिसमोवा से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस सिलसिले में जो भी फैसले किए जाएंगे वो कौमी मफाद में होंगे। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ख्वाह ये रूसी तेल हो या कोई और चीज हो, हम शरहों और लॉजिस्टिक के ज़िम्न में अपनी जरूरतों के मुताबिक ही फैसला करेंगे। Whether it is Russian oil or anything else, it's our decision to buy from the place which suits our needs, whether in terms of rates, logistics, anything. So where we buy our oil from, especially being a big ticket foreign exchange related item, where we pay so much out of our highest in terms of import, we will have to take a call which suits us best. So we will undoubtedly be buying. वजीर मौसूफ ने बताया कि हुकूमत उन बरामदकारों की मदद के लिए इकदामात पर काम कर रही है जिन पर 50% अमरीकी महसूलात का असर हुआ है। उन्होंने कहा कि इन बरामदकारों के लिए एक पैकेज तैयार किया जा रहा है। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मकसद मुल्क में न सिर्फ हर चीज तैयार करना है बल्कि गैर यकीनी आलमी तिजारती पॉलिसियों के दौरान खुददारी को भी बरकरार रखना है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस यौम आज़ादी पर लाल किले की फसील से दीवाली तक अगले दौर की GST इस्लाहात कर देने का ऐलान किया था। मजीद मुस्तैद और शहरियों के लिए सहूलत आमेज मईशत तश्कील देने का वजीर आज़म का विजन इस माह की 3 तारीख को GST कौंसिल ने शरहों को माकूल बनाने की मंजूरी देकर पूरा किया, जिसमें आम आदमी पर तवज्जो मरकूज की गई है। कौंसिल ने बिलवास्ता टैक्स निज़ाम को 4 जुमरों वाले यानी 5% और 12%, नीज 18% और 28% के निज़ाम को बदल कर 2 जुमरों वाले यानी 5% और 18% वाले निजाम में तब्दील करके आसान बनाया है। आज हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में की गई GST इस्लाहात पर नजर डालेंगे। हमारे नामानिगार के मुताबिक इन इस्लाहात से कई शोबों में टैक्स शरों में कमी हुई है, जिससे शहरियों की जिंदगी में आसानी पैदा हुई है। नए टैक्स निजाम का इतलाक इस महीने की 22 तारीख से होगा। पेश है एक रिपोर्ट। नई GST इस्लाहात के तहत छोटी कारों और औसत दर्जे की मोटरसाइकिलों की कीमत में नुमाया कमी आएगी, जिससे गरीब और मुतवस्सित तबके को राहत मिलेगी। छोटी कारों और 350 सीसी से कम वाली दोपहिया गाड़ियों पर GST की 28% शरह को कम करके 18% कर दिया गया है। कमर्शियल गाड़ियां जैसे बसें, ट्रक, 3 पहिया गाड़ियां और गाड़ियों के सभी पुर्जों पर भी GST में कमी करके 18% किया गया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां GST की सबसे कम स्लैब यानी 5% पर रहेंगी, जबकि अब कीमती गाड़ियों पर GST 40% रहेगा। गाड़ियों और ऑटो पुर्जों की मजीद वाज़ेह ज़ुमराबंदी के सबब GST की तामील में बेहतरी आएगी और गाड़ियों व पुर्जों की मैन्युफैक्चर और बरामदात की तरक्की में मदद मिलेगी। इन इस्लाहात का वसी पैमाने पर असर पड़ेगा, जिससे ज़री साजो सामान, सीमेंट, स्टील के नकलो हमल के अखराजात में कमी आएगी। नीज़ ई-कॉमर्स खिदमात की अदायगियों के खर्च में भी कमी आएगी। इस तरह नकलो हमल और बरामदात के खर्च में कमी आएगी, जिसके नतीजे में इफ़रात ज़र का दबाव भी कम होगा। भारतीय मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सोसाइटी के डायरेक्टर जनरल राजेश मेनन ने ऑटोमोबाइल शोबे के नुक्ते नज़र से नई GST इस्लाहात को इंतहाई अहमियत का हामिल करार देते हुए इसकी सताइश की है। उन्होंने कहा कि इससे मांग और खपत दोनों में बेहतरी आएगी। नई GST इस्लाहात से दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग के मरकज़ के तौर पर भारत की पोजीशन मजीद मुस्तहकम होगी। आकाशवाणी से आदर्श की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमरीका खुसूसी ताल्लुकात के हामिल हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के बारे में तशवीश की कोई बात नहीं है। कल रात वाशिंगटन में मीडिया के अफराद से बात करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक अजीम वजीर आजम हैं और वो जनाब मोदी हमेशा उनके दोस्त रहेंगे। I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. I'll always be friends. India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. We just have moments on occasion. अलबत्ता जनाब ट्रंप ने कहा कि उन्हें बहुत मायूसी हुई है कि भारत रूस से इतना ज्यादा तेल खरीदेगा। अमरीकी सदर इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि आया वो भारत के साथ दोबारा ताल्लुकात कायम करने के ख्वाहां हैं। जनाब ट्रंप का ये मुस्बत बयान उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर उनके गुज़िश्ता बयान के कुछ देर बाद ही आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमरीका ने रूस और भारत को इंतहाई तारीक तरीन चीन से खो दिया है। वजीर आजम मोदी रूस के सदर पुतिन और चीन के रहनुमा शी जिनपिंग के साथ चीन के शहर तियानजिन में खुशउस्लूबी के साथ मुकम्मल हुई शंघाई ताउन तंजीम समिट के बाद अमरीकी सदर की सोशल मीडिया पर यह पोस्ट सामने आई है। ये आकाशवाणी है। कल एक बैन वजारती मरकजी टीम IMCT ने हालिया शदीद बारिशों और मिट्टी के तोदे खिसकने के सबब हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के रियासी जिले का दौरा किया। मरकजी टीम ने कम्युनिटी पर मबनी आफात से निपटने की तैयारियों और अहम बुनियादी ढांचे की बहाली को तरजीह देने की तजवीज़ दी। टीम की क़यादत आफात के बंदोबस्त की कौमी अथॉरिटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी कर्नल कीर्ति प्रताप सिंह ने की। टीम ने मुताद्दिद मुतासरा मकामात का मुआयना किया, जिसमें डोमल कटरा हाईवे, चट्टाने खिसकने की जद में आए बिलानी पुल और कटरा में शनि मंदिर के नज़दीक एक और मुतासरा मकाम शामिल है। टीम ने फसल को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए खेतों का भी दौरा किया और किसानों की तशवीशात को बेहतर तौर पर समझने के लिए उनसे बातचीत की। मरकजी टीम ने कटरा में स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में एक जायजा मीटिंग में शिरकत की, जहां रियासी की डिप्टी कमिश्नर निधि मलिक ने इंसानी व मवेशियों के जानी नुकसान, फसलों, मकानात, सरकारी इमलाक और कम्युनिटी असासे को हुए नुकसान की तफसीलात पेश की। हुकाम ने कहा कि माहौर, जमेसलान और सारा में मुतासिरीन के लिए राहत कैंप कायम किए गए हैं, जहां खुराक, रहने का इंतजाम, तिब्बी इमदाद और दीगर लाजमी अशिया मुहैया की जा रही हैं। पंजाब और यहां के ऊंचे पहाड़ी खित्ते में बारिश में कमी आ रही है, लिहाजा रियासत के दरियाओं की तुग़यानी में मजीद कमी आई है, जिसकी वजह से सैलाब की सूरत हाल बेहतर हुई है। अभी तक 22 जिलों में 1948 गांव मुतासिर हुए हैं, जिसकी वजह से 3,84,000 लोगों के मामूल के हालात पर असर पड़ा है। तकरीबन 21,931 मकीनों को, जिनका ताल्लुक गुरदासपुर, फिरोजपुर, फाजिलका और अमृतसर से है, महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। हजारों एकड़ जमीन पर फसलें पानी में डूब गई हैं। बैन वजारती और 2 मरकजी टीमों ने रियासत में हुए नुकसानात का जायजा लेना शुरू कर दिया है। भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी ने यह यकीन दिलाया है कि भाखड़ा डैम से इजाफी पानी का कोई खतरा नहीं है। इसी दौरान राहत और बचाव के काम बड़े पैमाने पर जारी हैं। जिला इंतजामिया लोगों को हिदायत जारी कर रही है कि वो किसी भी तरह की अफवाहें न फैलाएं और हक़ाइक़ जानने के लिए हेल्पलाइन नंबरों का इस्तेमाल करें। जालिंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर में अखाड़ा बाजार के जमीनी तोदे खिसकने से मुतासिर इलाके से एक और लाश बरामद की गई है, जबकि 5 अफराद अभी लापता हैं। इसके अलावा मनी महीशा यात्रा के दौरान चंबा जिले के भरमौर इलाके में 15,000 से ज्यादा अकीदतमंद जो फंस कर रह गए थे, उन्हें उनके घरों तक बहिफाजत पहुंचा दिया गया है। कुदरती आफत से निपटने वाली रियासती अथॉरिटी के मुताबिक 4 कौमी शाहराहें, 1087 दीगर सड़कें, 2,838 बिजली ट्रांसफार्मर्स और पीने के पानी की सप्लाई की 509 स्कीमें मुतासिर हुई हैं। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि रियासत में आज से मानसून कमजोर पड़ जाएगा। सरकारी ज़राए से खबर मिली है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जल्द ही सैलाब से मुतासरा रियासतों का दौरा करेंगे। आज अनंत चतुर्दशी के मौके पर पूरे मुल्क में भगवान गणेश की मूर्तियों को नजर आब करने के साथ ही 10 रोजा गणेश चतुर्थी का त्यौहार इख्तिताम पजीर होगा। अकीदतमंदों ने शानदार जुलूसों, मौसीकी और मंत्रों के बीच भगवान को अलविदा किया। इंतजामिया ने माहौलियात दुरुस्त तरीके से मूर्तियों को सुपुर्द आब करने और सिक्योरिटी के वसी इंतजामात किए हैं।
महाराष्ट्र में तकरीबन 6,500 सार्वजनिक मूर्तियां और तकरीबन 1.25 करोड़ घरों में रखी गई गणपति की मूर्तियों को 65 कुदरती आबी ज़खायर और 205 खास तौर पर बनाए गए तालाबों में पानी के सुपुर्द किया जाएगा। मुंबई पुलिस समेत शहरी इंतजामिया ने सिक्योरिटी, ट्रैफिक बंदोबस्त, सफाई सुथराई और माहौलियात के लिए साजगार तरीके से नजरियाब करने के वसी इंतजाम किए हैं। पहली मरतबा मुंबई पुलिस ने भीड़भाड़ के इंतजाम के लिए AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। तेलंगाना में भी हैदराबाद में शोभा यात्रा के वसी इंतजाम किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। हैदराबाद में लगाए गए खुसूसी पंडालों में अकीदतमंदों ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। बाद में अब उन्हें अलविदा कहने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। 50,000 से ज्यादा रंग बिरंगी मुख्तलिफ कद्द क़ामत की भगवान गणेश की मूर्तियां शोभा यात्रा में शामिल होंगी। उन्हें खैरताबाद की सबसे कदावर 69 फुट की गणेश मूर्ति भी शामिल है। अहम गणेश शोभा यात्रा हैदराबाद के वस्ती हिस्सों और पुराने शहर से गुजरते हुए हुसैन सागर पहुंचेगी। शोभा यात्रा में लाखों अकीदतमंदों के पहुंचने का इम्कान है। इसके साथ ही 11 रोजा गणेश चतुर्थी का त्यौहार इख्तिताम पजीर हो जाएगा। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। भारत के गैर मुल्की ज़र मुबादला में 29 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते में 3 अरब 51 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ, जिसके बाद ये 694 अरब 20 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी हफ्तावार आदादोशुमार के मुताबिक पिछले हफ्ते के दौरान गैर मुल्की करेंसी के असासों में भी, जो गैर मुल्की ज़र मुबादला का एक बड़ा हिस्सा होते हैं, तकरीबन 1 अरब 69 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ और ये 583 अरब 90 करोड़ डॉलर मालियत के हो गए। थाईलैंड की पार्लियामेंट ने मारूफ ताजिर ऑन्टिन को मुल्क के वजीर आजम के तौर पर मुंतखब किया है। पिछले 2 साल में उन्हें तीसरा वजीर आजम मुंतखब किया गया है। बिहार के राजगीर में जारी मर्दों के हॉकी एशिया कप के सुपर 4 स्टेज के मुकाबले में आज भारत का मुकाबला चीन से होगा। ये मैच राजगीर के बैनुल-अक़वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। सुपर 4 मरहले की दर्जाबंदी में 4 पॉइंट्स के साथ भारत सरे फहरिस्त है। एक दूसरे सुपर 4 मरहले में आज शाम 5 बजे कोरिया का मुकाबला मलेशिया से होगा। US ओपन टेनिस में आज देर रात न्यूयॉर्क में खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में दिफाई चैंपियन एरियाना सबलेंका का मुकाबला 8वीं सीड की अमेरिकी खिलाड़ी एमेंडा एनिसमोवा से होगा। बेलारूस की आला सीट की खिलाड़ी सबलेंका ने सेमीफाइनल में अमेरिकी खिलाड़ी जेसिका को शिकस्त दी थी। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के अखबारों ने अलग अलग खबरों को शाह सुर्खी बनाया है। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा और इनकलाब ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ ईद मिलादुन्नबी मनाए जाने की खबर को जली सुर्खी के साथ शाया किया है। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत मुल्क के सरकर्दा रहनुमाओं ने अवाम को मुबारकबाद पेश की और अमन, मुसावात, इंसानियत और भाईचारे पर जोर दिया। रोज़नामा प्रताप और राष्ट्रीय सहारा ने यौम असातिज़ा के मौके पर सदर जमहूरिया के हाथों होनहार असातिज़ा को एवार्ड से नवाजे जाने की खबर को अहमियत दी है। अपने खिताब में मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि खाना, लिबास और मकान की तरह तालीम भी इंसान के वक़ार और सलामती के लिए ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने इनाम याफ्तागान को मुबारकबाद दिया और असातिज़ा से स्वदेशी और खुद इन्हिसारी को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को आज के बेशतर अखबारों ने पहले सफ़े पर जगह दी है। खबरों के मुताबिक इस SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद ट्रंप का रवैया अब नर्म होता नज़र आ रहा है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। उन्होंने जोर देकर कहा है कि इस सिलसिले में कोई भी फैसला महज कौमी मफाद में किया जाएगा। मरकजी टीम ने शदीद बारिश और मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकयात के सबब हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर में रियासी और उधमपुर जिलों का दौरा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमरीका खुसूसी ताल्लुकात के हामिल हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के बारे में तशवीश की कोई बात नहीं है। आज भगवान गणेश की मूर्तियों को नजरेआब करने के साथ ही 10 रोजा गणेश चतुर्थी त्यौहार इख्तिताम पजीर हो जाएगा। बिहार के राजगीर शहर में जारी मर्दों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सुपर 4 मरहले में आज भारत और चीन के दरमियान मैच खेला जाएगा। न्यूयॉर्क में अमरीकी ओपन टेनिस के खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में आज रात दिफाई चैंपियन एरियाना का मुकाबला एमेंडा एनिसमोवा से होगा। और इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खबरनामा खत्म हुआ।